हेलो बच्चों, सैनिक स्कूल 2024-25 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है रजिस्टर्ड एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन अंडरटेक चॉइस फिलिंग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्कूल्स फ्रॉम 15 जून टू 21 जून। यह आपका 15 से 21 जून तक जो है चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो, राइट। चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे आपका शेड्यूल है, जैसे पहले हुआ था हमारा रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर कैंडिडेट्स, राइट। तो यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हुई थी 3/6/2025 से 12/6/2025 तक। तो ये क्या है, एक्सटेंड होती जा रही थी। अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, फिर आपको अप्रैल मई में भी टाइम मिला, फिर मई में अगेन जून तक टाइम मिला, फिर जून से फिर से आपको कुछ टाइम इंटरवल वीक का दिया गया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होता है बच्चों, तो आपकी चॉइस फिलिंग नहीं हो पाती, राइट। तो उसके बाद करेक्शन विंडो भी ओपन हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले फिर से ओपन हुआ था, राइट। तो करेक्शन विंडो में आपका नेम, जेंडर, कैटेगरी, तो इस तरह से आपके पास अगर आपकी कोई गलती हो गई हो तो वो आप करेक्ट कर सकते थे, राइट। तो उसके बाद है आपका शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपका है, फिर आ रहा है आपका चॉइस फिलिंग विंडो फॉर कैंडिडेट। ये है आपकी चॉइस फिलिंग विंडो कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पे आपके पास है, मैं आपको बता देती हूँ इधर, यस, 15/6/2025 से 15/6/2025 से 21/6/2025 तक का टाइम है आप लोगों के पास चॉइस फिलिंग करने का। तो जिन भी बच्चों ने मार्क्स अच्छे लिए हैं, लाइक 260 प्लस और 270 प्लस, तो उनका तो हाई चांसेस हैं सिलेक्शन का, राइट। तो फर्स्ट राउंड में ही उनका जो है सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं जैसे 350 प्लस, ये आपका ये 6th वालों के लिए था आपका एडमिशन के लिए, और ये है 9th एडमिशन के लिए। अब आती है बात कि जो बच्चे जिनका है 220 से बिलो, ठीक है, बिलो 220 और बिलो 320, तो उनका जो है चांसेस बहुत कम होते हैं सिलेक्शन के। बट अभी आपके पास जो है चॉइस फिलिंग आ चुका है। आपको पता है कि आपके पास 33 जो है सैनिक स्कूल हैं, सरकारी सैनिक स्कूल, और जो आपके पास बाकी है वो है न्यू सैनिक स्कूल। तो टोटल 78 है आपके पास इन दोनों को मिला के, ठीक है। आई थिंक ये हो जाएंगे आपके 44 या फिर इस तरह से रहेगा, टोटल 78 हो जाएंगे, राइट। टोटल जो स्कूल होंगे वो होंगे आपके पास 78, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके अराउंड 45 न्यू सैनिक स्कूल लेके हम चलते हैं, ठीक है। तो आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है मैं आपको वो बताऊंगी अभी, राइट। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि अभी आपकी रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की स्टार्ट हो चुकी है 15 से 21 तक की, ओके। फिर आता है आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है आपके पास, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, राइट। साइन इन करोगे आप यहाँ से, जैसे यहाँ पे आपके पास ये आईडी और पासवर्ड है बच्चे का, ओके। और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये है VDR कैप्स में B और ये है 9, ठीक है। तो आई थिंक यही है, ये कैपिटल V ना हो, आई थिंक कैपिटल V है ये। तो यहाँ पे कैप्स में V कर देते हैं ना, साइन इन। तो यहाँ से हमारे पास जो है स्टूडेंट का प्रोफाइल ओपन हो चुका है। मैं आपको बता देती हूँ, ये किसी बच्चे का है, आरव शर्मा नेम है उसका, ठीक है। तो ये है उसका एप्लीकेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है, कैंडिडेट के मार्क्स है बच्चों यहाँ पे आपके पास गिवन है 271, ठीक है। तो ये है मार्क्स, 271 स्कोर किया है बच्चे ने, काफ़ी अच्छा स्कोर है, राइट। अच्छा, अब आती है बात की चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये आता है आपके पास चॉइस फिलिंग का। तो यहाँ पे देखो चॉइस फिलिंग गिवन है, यहाँ आपके पास देखो प्रायोरिटी टू बी सेट फ्रॉम 1 to 78, 1 to 78 आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। जो आपके सैनिक स्कूल है वो है आपके 33, और जो न्यू सैनिक स्कूल है वो आपके यहाँ पे अलग से गिवन है, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे सैनिक स्कूल कालीकड़ी यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, इसकी प्रायोरिटी 1 दी हुई है, राइट। बट हमने क्या करना है,
हमें यहाँ पे आ रहा है कि मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखो आपके 33 जो है स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल, राइट, न्यू सरकारी सैनिक स्कूल हैं। और ये है 34 से यहाँ आपके पास 75 नहीं 78 तक है, ठीक है। तो इतने आपके पास दोनों को मिला के हैं स्कूल्स, राइट। फिर यहाँ पे आपके पास आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप अगर यहाँ पे अपना चॉइस फिलिंग करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट चॉइस करेंगे हम लोग। चॉइसेस आर अनलॉक्ड, ओके। तो हम यहाँ से, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे को फर्स्ट जो है सुजानपुर टीरा लेना, राइट। तो मैं यहाँ से इसका 1 कर देती हूँ, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या चाहिए, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा। वैसे ही आपको सारे के सारे स्कूल प्रायोरिटी बेसिस पे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे सैनिक स्कूल को, और यहाँ से न्यू सैनिक स्कूल आपने सिलेक्ट कर लेने, राइट, यहाँ से, ओके। क्लियर हो रहा है सबको? तो यहाँ से फिर आपने लॉक द चॉइसेस, लॉक कर देना चॉइसेस को। यहाँ पे लिखा है वंस चॉइसेस फिलिंग विंडो इज क्लोज, नो चेंजेस इन योर चॉइसेस और प्रायोरिटी स्कूल इज परमिटेड। जब अगर विंडो क्लोज हो गई ना, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते, उससे पहले आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको लॉक कर देना है चॉइसेस को, राइट, डन। और अगर यहाँ पे आपकी बात आती है कि चॉइसेस कैसे फिल करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि चॉइसेस फिल कैसे करें, ठीक है। और लास्ट डेट के बाद चॉइसेस जो है आपकी फिल या चेंजेस जो आप एडिट चेंजेस कर रहे हो ना बच्चों, वो नहीं हो पाएंगे। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब आती है कि चॉइसेस भरनी कैसे, राइट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्कूल सेलेक्ट करने कैसे हैं। अब आता है आपका चॉइसेस आपको कैसे वो करनी है, फिल करनी है, राइट। तो मैं आपको बता देती हूँ। हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना है PESAAISSEE, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास विंडो आ जाती है, पोर्टल आ जाता है, तो हमें वहाँ से जो आपका सीट मैट्रिक्स है वो सिलेक्ट करना है कि किस स्कूल में कितनी सीट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे ये साइट आपका आई थिंक चल नहीं रहा, आ गया। तो यहाँ पे हम आएंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से हमें जाना है, तो ये काउंसलिंग शेड्यूल तो मैंने आपको बता दिया। फिर आती है बात यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, जैसे क्लास 6 है, तो क्लास 6 में स्कूल टाइप मैं सैनिक स्कूल कर रही हूँ, तो सर्च कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि मुझे कौन से स्कूल को पहले चूज करना है, राइट। अब जैसे मान लो मैं आपको बोल रही थी कि बच्चा है डिफेंस का है, होम डिफेंस का था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा की, ठीक है। तो सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में होम डिफेंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो 7 सीट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें चेक करना होता है, क्योंकि क्या होता है अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई और स्कूल है होम डिफेंस का ही अगर मैं बात करूं, तो देखो यहाँ पे ये स्कूल है नगरोटा वाला रेजिडेंशियल में, होम डिफेंस में सिर्फ एक ही सीट है, ठीक है। और क्या इतनी कम सीट्स हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, राइट। जैसे मैं आपको कुछ स्कूल्स का बताती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये है आपका सैनिक स्कूल मणिपुरी। मणिपुरी में देखो गर्ल्स के लिए 1-1 है, बट यहाँ पे सैनिक स्कूल मणिपुरी की बात करूँ तो एसटी के लिए, अदर एसटी के लिए 1 है। तो जो बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर एक ही सीट है और आपके मार्क्स भी अराउंड 225-30 तक है तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है होम स्टेट की, ठीक है। हमेशा ही बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी होम स्टेट की देनी है। पहले क्या होता था, पहले आपके पास 10 आपको टॉप स्कूल चूज करने होते थे, बट इस बार क्या है, इस बार थोड़ा रूल चेंज हुए हैं। तो आपको 78 के 78 स्कूल चूज करने, बट प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन आएगा, देन सेकंड पे, देन थर्ड पे, देन फोर्थ। इस तरह से आपको सारे स्कूल्स को चूज करना है प्रायोरिटी बेसिस पे, राइट। यहाँ से तो मैंने आपको बता दिया कि सीट मैट्रिक्स आप यहाँ से चेक करके अच्छे से देख सकते हो कि कौन से स्कूल में कितनी कितनी सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ ताकि आप इजीली चेक कर सको। ये है आपके 33। फिर आपके पास यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ क्या है, ठीक है। तो पहले क्या कट ऑफ रहा है, तो यहाँ पे जो सैनिक स्कूल का कट ऑफ है यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ के बेसिस पे भी हम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्कूल हमें चूज करना चाहिए। जैसे मैं वही अगर मैं आपको बोलूँ कि
सैनिक स्कूल लेट्स सी, अमरावती नगर, अंबिकापुर, अमेठी, सभी स्कूल्स का यहाँ पे गिवन है, आप चेक कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे स्कूल चेक करूँ, सुजानपुर टीरा, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, राइट। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें जो है कट ऑफ जो है किस बेसिस पे रहा है, ये आपकी है जनरल कैटेगरी में। देखो आपको मैं बताती हूँ इधर, जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ रहा है वो आपका 266 रहा है लास्ट टाइम। तो जिन बच्चों ने 266 तक स्कोर किया था वो बच्चे जनरल कैटेगरी में सीट ले सकते थे सैनिक स्कूल सुजानपुर टेरा में। और यहाँ पे अगर मैं डिफेंस की बात करूँ तो हाईएस्ट जो गया था फर्स्ट राउंड पे 261 गया था, देन ओबीसी में 262, देन एसटी में 233, एससी में 249, देन जनरल में 264, डिफेंस में 266। तो यहाँ पे आपके पास 255, 226, 238, ठीक है, 270, 223। तो यहाँ पे आपके पास वो होगा होम स्टेट का और अदर स्टेट का, राइट। तो यहाँ पे मैं आपके पास इधर भी आपके पास दिया हुआ है, एससी का दिया है, एसटी का डिफेंस, जनरल, एससी एसटी ओबीसी डिफेंस, ठीक है। तो सभी का ही इसमें मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कट ऑफ कितना कितना रहा था लास्ट ईयर, राइट। तो वैसे ही आपके पास मैंने आपको सारी ही लिस्ट दिखा दी है, ये आपका लास्ट स्कूल है। तो आप एक बार फिर से गो थ्रू कर लो, आप चेक कर सकते हो कौन से उसमें कितना कितना है, ताकि आप अपना चॉइसेस अच्छे से फिल कर सको, राइट। ये देखो आपका पास बॉयज़ का है, देन गर्ल्स का, देन बॉयज़ का, देन गर्ल्स का, इस तरह से सभी स्कूल्स का मेंशन किया हुआ है कि पहले 2024 में क्या कट ऑफ रही है क्लास 6 की, राइट। तो आपको करना क्या है, जाना वहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है न्यू सैनिक स्कूल प्रीवियस ईयर कट ऑफ, तो आप ये भी चेक कर सकते हो न्यू सैनिक स्कूल का क्या कट ऑफ रहा है। तो ये देखो आपके पास सारे ही स्कूल्स का है, जो तो खाली है फिलअप दिया हुआ है, इट मीन्स वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ज़ीरो। और बाकी सारा मेंशन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, सभी स्कूल का बताया हुआ है, ठीक है। गर्ल्स बॉयज़ का, होम स्टेट, एससी एसटी सभी का मेंशन किया हुआ है, आप अपना अपना स्कूल्स का अच्छे से चेक कर सकते हो कौन सा स्कूल आपको चूज़ करना है, ठीक है। और ये है क्लास 9th के लिए। तो देखो क्लास 9th के लिए तो है ही नहीं, सीट ही नहीं है उधर, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई सीट नहीं है। क्लास 6 के लिए है, ये एफिलेटेड स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में काउंट होते हैं ये, जो आपके न्यू सैनिक स्कूल है, राइट। फिर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज और करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो ये सारी चीज़ें। काउंसलिंग प्रोसेस में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है सैनिक स्कूल के लिए। तो ये है आपके डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे है। फर्स्ट है चेकलिस्ट फॉर पेरेंट्स, प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम AISSAC 2025, एडमिट कार्ड, score card, government issued photo ID proof of student, father, mother, guardian, containing address proof original, proof of date of birth, copy of birth certificate issued by the competent government authority, date of birth proof issued by the concerned record office, photographs, passport size candidates, family photograph, parents along with children, post card size 2, then adoption deed in case of adopted child, और मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास PDF का फॉर्मेट भी गिवन है, आप चेक कर सकते हो। देन यहाँ पे स्टडी सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय द प्रिंसिपल और हेड मास्टर, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एनी, देन डोमिसाइल और रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, देन सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस साइन बाय द डिफेंस कैटेगरी सर्विसिंग। तो ये सारे यहाँ पे आपके पास इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ओके। तो यहाँ इन सब का फॉर्मेट गिवन है, आप सबका चेक कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो
तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, राइट। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देती हूँ, चेकलिस्ट ऑफ पेरेंट्स यहाँ पे गिवन है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सारे ही प्रिंट करवा के आपको ये फिलअप करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने कलेक्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे है आपके पास कुछ वेटिंग लिस्ट का है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप वेटिंग लिस्ट का चेक कर सकते हो, और जो चॉइस फिलिंग है इन सभी के बेसिस पे आप फिल कर सकते हो। सीट मैट्रिक्स और प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेसिस पे आपको कौन सा स्कूल सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो करना क्या है, बस आपको यहाँ से अपनी प्रायोरिटी दे देनी है, और मैंने आपको बताया था ऐसे होगा नहीं, एडिट चॉइसेस पे जाके एडिट करना है, फिर लॉक कर देना है इसको, ठीक है। और फिर आपका प्रोफाइल आपकी जो है आपकी चॉइसेस चूज हो जाएगी, 78 के 78 को ही आपने चूज़ करना है, ओके।